वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी तैयारी जो है जोरों शोर से कर रहे होंगे। आज वाली इस वीडियो में हम जो है कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे, जो कि आपको जो है किसी भी वन पेपर एमसीक्यू टेस्ट की जो है क्लियर करने में आपको आसानी हो सकती है। आप किसी भी जो है ना वन पेपर एमसीक्यू की तैयारी कर रहे हैं, एमसीक्यू टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो सकेगी। और अगर क्या आप जो है ये जो सेकंड स्कूल टीचर की टेस्ट से चल रही है, या एफपीएस, एटीएस या सीपा टेस्ट सीरीज की किसी भी टेस्ट में अपेयर हो रहे हैं, तो आपको जो है कंप्यूटर के एमसीक्यूज आपको जरूर मिलेंगे। तो आप ये वीडियो पूरी देखिएगा। कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यूज। What is the software that is used to detect and remove culprit codes in coding? ऑप्शन ए है एंटीवायरस, ऑप्शन बी है एडवेयर, ऑप्शन सी है मेलवेयर, ऑप्शन डी है नन। अब कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कोई भी जो है आपको अनवांटेड या जो है वायरस वगैरह जो है चीज़ें डिटेक्ट करता है और रिमूव करता है? तो ऐसा वायरस आपको होगा एंटीवायरस, जो है ये इसका आंसर होगा करेक्ट। मैं कोशिश करूंगा इसके साथ साथ कोई रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होंगे वो भी आपको जो है ना समझाता जाऊंगा। ऑप्शन ए, व्हाट इज द बेस ऑफ ऑक्टल नंबर्स? ऑक्टल नंबर्स का बेस कौन सा होता है? अब देखिए, नंबर सिस्टम यूज होते हैं मैथमेटिक्स में भी आप लोगों ने पढ़े होंगे और जो है कंप्यूटर में भी आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है इसका बेस क्या होता है? इसका बेस 2 है, 8 है या 6 है या 10 है। तो इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका बेस जो है 8 होता है। अब मैं दूसरे नंबर सिस्टम भी आपको थोड़ा बताऊं, तो एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है कि उसका बेस जो है 2 होता है। उसमें जो नंबर्स होते हैं 0 से लेकर 1, 0 और 1 ये दो नंबर्स होते हैं। ठीक है, और बेस इसका जो क्या होता है 2 होता है। उसके साथ ऑक्टल होता है। ऑक्टल मैंने आपको बताया इसका बेस क्या होता है, इसका बेस जो है 8 होता है और इसमें नंबर्स जो है 0 से लेकर 7 तक यूज होते रहते हैं। और उसके बाद डेसिमल होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम। अब डेसिमल नंबर सिस्टम यही नंबर है जो हम डेली रूटीन में यूज करते रहते हैं अपनी हर चीज में, डेली मसले में, काउंटिंग में, सारा डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। उसमें इसका बेस क्या है, बेस 10 होता है और इसका जो है 0 से लेकर 9 तक इसमें डिजिट्स यूज होते हैं, जो अमूमन आप लोग घर में यूज करते होंगे डेली लाइफ में। उसके साथ चौथा जो होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। क्या होता है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हेक्साडेसिमल में क्या होता है, इसका बेस 16 होता है और इसमें 0 से लेकर 9 तक नंबर्स यूज होते हैं। और उसके बाद अल्फाबेटिक नंबर होते हैं ए से लेकर एफ तक, ABCDEF। मतलब आप देखेंगे तो A10, B11, C12 और D13, E जो है 14, F जो है 15, 0 से लेकर 15 तक। तो ये 0 से लेकर 9 ABCDEF। तो ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर हो गया। ये 4 नंबर सिस्टम है, इनमें से आपको कोई भी एमसीक्यू अगर आप कंप्यूटर के क्वेश्चन उसमें है तो जरूर आएगा, मुझे गारंटी है कि जरूर आएगा। और ऐसे भी कोई आता है कि बाइनरी से ऑक्टल में हम कैसे कन्वर्ट करें, कोई बाइनरी नंबर गिवन होगा उसका इक्विवेलेंट ऑक्टल क्या होगा, या कोई भी बाइनरी नंबर गिवन होगा उसका इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होगा। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। ये तरीकेकार होता है, आसान तरीकेकार है। अगर आपको जानना है, सीखना है, तो मुझे कमेंट में बता दें। इस वीडियो में मैं आपको नहीं बता रहा, नहीं तो फिर वीडियो की ड्यूरेशन लंबी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और भी हमारे पास दूसरे एमसीक्यूज हैं और जो है आपका जो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। अगर आप लोगों को स्पेशल की वीडियो चाहिए, बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्जन होती है, डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्जन होती है, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा, अगर आप जो है मुझे कमेंट में बता रहे हैं तो। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। Which component is necessary to run BIOS? अब जो है BIOS क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कौन सा कंपोनेंट जो है वो रन करता है BIOS को? मदरबोर्ड, CPU, रैम और हार्ड डिस्क। अब देखें, हार्ड डिस्क क्या होता है, मेमोरी को स्टोर करता है। रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी मेमोरी लेती है लेकिन जो है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। प्राइमरी, इसको प्राइमरी कहते हैं, इसको सेकेंडरी कहते हैं। ये CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये प्रोसेस करता है। मदरबोर्ड जो है ये मेन चीज है। मदरबोर्ड सबको जो है सारे मदरबोर्ड में लगे होते हैं। आपका अगर पीसी होगा ना तो आपके ये ऐसे सर्किट होगा, ठीक है, उसमें CPU भी लगा होगा, उसमें आपका हार्ड ड्राइव भी लगा होगा, उसमें आपका रैम भी लगा होगा, उसमें आपका जो है
सारी चीज़ें ये पोर्ट भी लगे होंगे सारे, जिसमें आप माउस कनेक्ट करते हैं, कीबोर्ड कनेक्ट करते हैं, उसमें काफ़ी कैपेसिटर्स होंगे, रेजिस्टर्स होंगे, ये सारा सर्किट आपका बना होगा। इसको बोलते हैं मदरबोर्ड, ठीक है ना, ये मदरबोर्ड इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन इसका ए इसका करेक्ट आंसर होगा। मदरबोर्ड जो है वो बायोस को रन करता है। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन बूलियन सेट? अब बूलियन सेट में कौन से एलिमेंट्स होते हैं? अब बूलियन सेट्स जो है इसमें जो है आपको जो है दो एलिमेंट्स होते हैं, 0 और 1, ठीक है, ये आपको जो याद होना चाहिए, 0 और 1। और इसमें बूलियन सेट में क्या, बूलियन में क्या होता है, बूलियन अलजेब्रा आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म होता है, आर ऑपरेशन परफॉर्म होता है, नॉट ऑपरेशन परफॉर्म होता है, मतलब जो है लॉजिकल ऑपरेशन जो है इसमें बूलियन में परफॉर्म होते हैं। जैसे 1 एंड 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, 0 एंड 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 1 एंड 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और 0 एंड 0 इज इक्वल टू 1 एंड 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0 एंड 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आप लोगों ने पढ़ी होगी टेबल। उसका मैं आपको आर का बता दूं थोड़ा, तो 1 एंड 1 ये 1 हो जाएगा, 0 एंड 1 0 आर 1 ये भी आपका 1 हो जाएगा, 1 आर 0 ये 1 हो जाएगा, 0 आर 0 ये 0 हो जाएगा। ये एंड आर ऑपरेशन आप लोगों ने पढ़े होंगे। अगर ये भी आप लोगों को डिटेल में चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। जैसे ही मैं देखूंगा कि मुझे जरूरत है बनाने की तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना लूंगा इसकी भी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है बूलियन सेट का क्या हो गया, ये 2 हो गया, ऑप्शन बी। ओके, व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ एक्सप्रेशन 163.23? अब डेटा टाइप होता है, ये तकरीबन प्रोग्रामिंग में यूज होते रहते हैं नंबर्स और कंप्यूटर बेसिक है। इंटीजर है, बुलियन है, फ्लोट है, कैरेक्टर है। अब बुलियन मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता दिया। इंटीजर क्या होता है, जैसे 3, 5 सिंपल जो है जिसमें पॉइंट्स ना हो, डेसिमल ना हो, तो उसको जैसे 3.5 3.7 ये ना हो, पॉइंट ना हो, नॉर्मल नंबर हो, जैसे 10 हो गया, 53 हो गया, 110 हो गया, तो ये इंटीजर्स होते हैं। कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कैरेक्टर्स ये आपके अल्फाबेट जैसे हो गए ए बी सी, ये कैरेक्टर्स होते हैं। या दूसरे जो नंबर जैसे प्लस की निशानी हो गई, सिंबल्स वगैरह, ये सारे कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। फ्लोट क्या होता है, फ्लोट में जैसे 3.5 पॉइंट हो, मतलब डेसिमल पॉइंट नंबर हो, 3.5 6.9, ठीक है, तो ये फ्लोट होता है। अब देखिए इसमें पॉइंट है 163.23, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा, फ्लोट। विंडोज प्लस एम की इज यूज्ड, विंडोज प्लस एम जो किसके लिए यूज होती है, शॉर्ट की है, तो मिनिमाइज ऑल विंडोज प्रॉपर्टीज, लॉक स्क्रीन, स्विच योर यूजर अकाउंट। इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन ए होगा, मिनिमाइज ऑल विंडोज के लिए विंडोज प्लस एम की यूज होती है। बाइट इज द मेडअप ऑफ, अब बाइट जो है किसका मेडअप है, अरे ऑफ कलेक्शन, अरे ऑफ बाइट्स, कलेक्शन ऑफ बाइट्स, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ग्रुप ऑफ पिक्सेल्स। अब जो बाइट जो है, बाइट में क्या है, 8 बिट्स होते हैं, 8 बिट्स से मिला के जो है 1 बाइट बनाती है, ठीक है, ये कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा 1024 बाइट मिला के किलो बाइट के भी बनाती हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर 1024, थोड़ा राइटिंग में मसला हो रहा है तो आप जो समझ जाएं, मैं बोल भी रहा हूँ इस वजह से। 1024 के बी ये बराबर होता है 1 MB के, MB मेगाबाइट, आप लोगों ने यूज किया होगा मोबाइल लेते हुए, कितना MB का है, कितना GB का है, ठीक है ना। अब GB क्या है, 1024 MB, ठीक है, 1024 MB मिला के 1 GB बनाती है, और 1024 GB मिला के, ठीक है, 1024 GB मिला के ये आपके लोगों के लिए 1 TB बनाती है, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल्स हैं, ये भी अगर आप कंप्यूटर का पोर्शन आपके सिलेबस में है तो इससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है। तो बाइट जो है क्या है, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, अरे आप बिट्स जो है मिला के 1 बाइट बनाती है। ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर होगा।
www स्टैंड्स फॉर, www शॉर्ट फॉर्म में ये वाइडली यूज होता है। तो ये किसके लिए स्टैंड है? वर्ल्ड होल वेब, वाइड वर्ल्ड वेब, वेब वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड वेब। तो ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रूटिंग लोकेटर, यूनिफॉर्म यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रूटर लोकेटर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये यूआरएल जैसे ना, ये कंप्यूटर में लिखते हैं ऊपर www.google.com, इसको यूआरएल बोलते हैं। व्हाट डज पीडीएफ स्टैंड्स फॉर? पीडीएफ किसका जो है मुखाफिफ है? तो पीडीएफ प्रिंट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डिस्क फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फायरवॉल, नन ऑफ दी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ, जो आप लोग यूज करते हैं पीडीएफ डॉक्यूमेंट, पीडीएफ में बुक हो गया, कुछ हो गया। हेडक्वार्टर्स ऑफ गूगल लोकेटेड इन द सिटी। हेडक्वार्टर जो है गूगल का कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में है, पेरिस में है, लंदन में है, वियना है, या कहीं भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, कैलिफोर्निया में जो है ना इसका गूगल का हेडक्वार्टर है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में अवेलेबल है। फेसबुक वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। फेसबुक जो है कौन से ईयर में लॉन्च हुआ? अब फेसबुक से रिलेटेड मैं आपको बताऊं, ये इसने लॉन्च किया और मार्क जुकरबर्ग ने ये इसका फाउंडेशन रखी थी। तो ये दो एमसीक्यूज आपके साथ आ सकते हैं। तो ये 2004 में जो लॉन्च हुआ था, ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर है। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है, या नंबर इन मैथ है, डायरेक्टरी ऑफ इमेजेस है, या चैट सर्विस ऑन द वेब है? तो ये एक सारी बात है, हम गूगल पे क्या करते हैं, कुछ सर्चिंग करते हैं ना, तो ये सर्च इंजन हो गई गूगल है। हाउ मेनी एमबीज आर इन 1 जीबी? अभी अभी मैंने आपको समझाया एक जीबी में कितनी एमबीज होती है। तो इसका बस डायरेक्ट मैं आपको बताऊं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, 1024 एमबीज होती है एक जीबी में। एक्सटेंशन ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट्स। अब जो जैसे ना आप लोग वर्ड डॉक्यूमेंट यूज करते हैं कंप्यूटर में, उसकी एक्सटेंशन क्या होती है? .do होती है, .dos होती है, या .docx होती है, नन ऑफ देम। तो इसकी जो है .docx होती है, ठीक है ना। .doc भी होती है, लेकिन पुराने वर्जन में .doc होती थी, अब जो है .docx होती है। अगर आपके पास ये x वाला ना होता तो सी आपका जो है .doc भी करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। सी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर है। रैम स्टैंड्स फॉर, रैम जो है मेमोरी यूनिट है। तो ये इसका फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मनी, रैंडम एक्यूरेट मेमोरी, नन ऑफ देम। तो इसका सारी बात है ऑप्शन ए है, रैंडम एक्सेस मेमोरी करेक्ट आंसर है। ओके, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको फायदा हासिल हुआ होगा। अगर ज़रूर हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिए, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूं और आपकी जो है प्रिपरेशन बेहतरीन होती रहे। आजकल के बिजी शेड्यूल में अगर आपको ऐसी वीडियोस मिल जाती हैं तो ये आप लोगों के लिए गनीमत होती। ओके, सो उम्मीद है कि आप लोगों को जो प्रिपरेशन है वो बेहतरीन हो रही होगी, और अल्लाह पाक आपको ज़रूर कामयाबी अता फरमाए, हम दुआ करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।